ओम गंग गणपते नमो नमः। श्रीमद्भागवत महापुराण अष्टम स्कंद अतः 10वां अध्याय देवासुर संग्राम। श्री शुक्रवाच इति दानो दैत्या नमिंद नमृतं नृपं युक्तां कर्माण यथस्य वसुदेव प्रांग मुखा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, यद्यपि दानों और दैत्यों ने बड़ी सावधानी से समुद्र मंथन की चेष्टा की, फिर भी भगवान से विमुख होने के कारण अमृत की प्राप्ति नहीं हुई। राजन, भगवान ने समुद्र को मथाकर अमृत निकाला और अपने निर्जन देवताओं को पिला दिया। फिर सबको देखते देखते गरुड़ पर सवार होकर वहाँ से चले गए। जब दैत्यों ने देखा हमारे शत्रुओं को बड़ी सफलता मिली है, तो उनकी बढ़ती सहना पाए, उन्होंने तुरंत अपना हथियार उठाया और देवताओं पर धावा बोल दिया। इधर देवताओं ने एक तो विशेष अमृत पीकर विशेष शक्ति प्राप्त कर ली थी, दूसरे उन्हें भगवान के चरण कमलों का आश्रय था। बस वहीं अपने अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होकर दैत्यों से भिड़ गए। परीक्षित, क्षीर सागर के तट पर बड़ा ही रोमांचकारी और अत्यंत भयंकर संग्राम था। दैत्यों और दातों की बड़ी घमासानी लड़ाई देवासुर संग्राम के नाम से जानी जाती है। दोनों ही एक दूसरे के प्रबल शत्रु हो रहे थे। दोनों ही क्रोध से भरे हुए थे। एक दूसरे के आमने सामने पाकर तलवार, बाण और अनेकानेक शस्त्रों से परस्पर चोट पहुंचाने लगे। उसी समय लड़ाई में शंख, तुरही, मृदंग, नगारे और डमरू बड़े जोर से बजने लगे। हाथियों के चिंगार और घोड़ों की घिनघिनाहट, रथों के घरघराहट और पैदल सेना की चिल्लाहट से बड़ा कोलाहल मच गया। रणभूमि में रथियों के साथ रथी, पैदल के साथ पैदल, घुड़सवारे के साथ घुड़सवार एवं हाथी वालों के साथ हाथी वाले भिड़ गए। उनमें कोई भी वीर ऊँटों पर, हाथियों पर और गधे पर चढ़कर लड़ रहे थे, तो कोई न कोई गौर मृग, भालू, बाघ और सिंहों पर, कोई सैनिक गिद्ध, कंक, बुगले, बाज और भाग पक्षियों पर चढ़े हुए थे। बहुत से तिमिंगल, मक्ष, सरब, भैंसे, गड़े, बैल, नीलगाय और जंगली साढ़ों पर सवार थे। किसी किसी ने सियारे, चूहे, गिरगिट और खरों पर सवारी कर लिए। अब बहुत से मनुष्य बकरे, कृषा, मृग, हंस और सूरों पर चढ़े हुए थे। इस प्रकार जल, स्थल, आकाश में रहने वाले तथा देखने में भयंकर शरीर वाले बहुत से प्राणियों पर चढ़कर कई दैत्य दोनों सेनाओं में आगे आगे घुस गए। परीक्षित, उसी समय रंग बिरंगी पताकाओं, स्फटिक मणि के समान श्वेत निर्मल शस्त्रों, रत्नों से जड़े हुए दंडमूल, बहुमूल्य पंखों, मोर पंखों, चौरों और वायु से उड़ी हुई दुपट्टों, पगड़ी, कलंगी, कवच, आभूषण तथा सूर्य की किरणों से अत्यंत दमकते हुए उज्ज्वल शस्त्र एवं वीरों के पंक्ति के कारण देवता और असुर की शोभा ऐसे शोभामान हो रही थी, मानो जल जंतुओं से भरे हुए दो महासागर लहरा रहे थे। परीक्षित, रणभूमि में दैत्यों के सेनापति विरोचन पुत्र बलि मैदानों के बनाए हुए बेहास नामक विमान पर सवार हो। यह विमान चलाने वाले की इच्छा से होती थी, वहीं चला जाता था। युद्ध की समस्त सामग्री इतनी सुसज्जित थी, परीक्षित वह इतना आश्चर्यमय था कि कभी कभी दिखलाई पड़ता था, कभी कभी अदृश्य हो जाता। वह इस समय कहाँ, इस बात का अनुमान भी नहीं लगाया जा सकता, तब बतलाया भी कैसे जा सकता है। उस श्रेष्ठ विमान पर राजा बलि सवार थे। सभी बड़े बड़े सेनापति उसके चारों ओर घेरे हुए थे। उनके श्रेष्ठ चमर झुलाए जा रहे थे और छत्र तना हुआ था। उसी समय बलि ऐसे जान पड़ते थे जैसे उदराचल पर चंद्रमा। उसके चारों ओर से विमानों पर सेना की छोटी छोटी टुकड़ियों के स्वामी नमुची, संभर, बाण, विप्रचिति, अयोमुख, दुर्मुद्दा, कालना, प्रेहति, हैति, इलवल, शकुनी, मुक्त, संताप, ब्रजदंट, विरोचन, हयग्रीव, शंकुशिरा, कपिल, मेघदुदम्बी, तारक, चखास, शंभु, निशंभु, जम्ब, उत्कल, अरिष्ट, अरिष्टनेवी, त्रिपुराधिपति, मैं, पोले, काले और निवात, कवच आदि स्थित थे। वह सबके सब समुद्र मंदिर में सम्मिलित थे, परंतु इनको अमृत का भाग नहीं मिला, केवल क्लेश ही हाथ लगा। इन सब हसुरों ने एक नहीं अनेक बार युद्ध में देवताओं को पराजित किया था, इसलिए बड़े उन्माद से सिंहनाद करते हुए अपने घोर संवर वाला शंख बढ़ा रहे थे। इंद्र ने देखा हमारे शत्रुओं का मन बढ़ गया है, वह बंधोन्मुक्त हो रहे थे, तब उन पर बड़ा क्रोध आया। वह अपने वाहन ऐरावत नामक दिग्गज पर सवार हुए, उनको कोपोलों से मध्य बह रहा था। इसलिए वे इंद्र के ऐसे शोभा हुई मानो भगवान सूर्य उदयाचल पर आरूढ़ हो और उससे अनेक झरने बह रहे। इंद्र के चारों ओर अपने अपने वाहन, ध्वजा, आयुधों से युक्त देवगण अपने अपने गणों के साथ वायु, अग्नि, वरुण आदि लोकपाल हो लिए। दोनों सेनाएं अपने आमने सामने खड़ी हो गई। दो दो की जोड़ियां बनाकर वो लोग लड़ने लगे। कोई आगे बढ़ रहा था, कोई नाम लेकर नीचे ललकार रहा था, कोई कोई मर्मभेदी वचनों के द्वारा अपनी प्रतिद्वंदी का धिक्कार कर रहा था। बलि हृदय से, इंद्र से, स्वाति कार्मिन तारकासुर से, स्वामिका कार्तिक तारकासुर से, वरुण हैति से, अमित प्रहेति से बढ़ गए। यमराज कालनाभ से, विश्वकर्मा मैं से, संबरासुर त्वष्टा से तथा सविता विरोचन से लड़ने लगे।
नमोचित अपराजित से अश्विनी करमार वृक्ष प्रभास है तथा सूर्यदेव बलि के बाण आदि स्वपुत्रों से युद्ध करने लगे। राहु के साथ चंद्रमा, पुलम्बु के साथ वायु का युद्ध हुआ। भद्रकाली देवी शंभु निशंभु पर झपट पड़े। परीक्षित जम्बासुर ने से महादेव जी की, महिषासुर से अग्निदेव की, वातपी से इलोयल से, ब्रह्मा के पुत्र मरीचि आदि के ठन गई। दुर्मस को कामदेव से, उत्कल की मातृगणों से, शुक्राचार्य की बृहस्पति से और नरकासुर को शनिचर से लड़ाई होने लगी। निमाद कवचनों के साथ मरुदगण, काले के साथ वसुगण, पौलोमों के साथ विश्वदेवगण तथा क्रोध भरे रुद्रगण के साथ संग्राम होने लगा। इस प्रकार असुर और देवता रणभूमि में द्वंद्व युद्ध और सामूहिक आक्रमण के द्वारा एक दूसरे से भिड़कर परस्पर विजय की इच्छा से उत्साहपूर्वक तीखे बाण, तलवार और भालों से प्रहार करने लगे। वह तरह तरह की युद्ध कर रहे थे। भूसुंडी, चक्र, गदा, दृष्टि, पुटी, शक्ति, उल्लूक, फ्रांस, पुरसा, तलवार, भाले, मुदगर, प्रिग और भिंदीपाल से एक दूसरे का सिर काटने लगे। उसी समय अपने सवारों के साथ हाथी, घोड़े, रथ आदि अनेक प्रकार के वाहन और पैदल छिन्न भिन्न होने लगे। किसी को भुजा, किसी को जंघा, किसी को गर्दन, किसी के पैर कट गए। किसी किसी के ध्वजा, धनुष, कवच और आभूषण टुकड़े टुकड़े हो गए। उसके चरणों की धमक और रथों के पहियों की रगड़ से पृथ्वी खुद गई। उसी समय रणभूमि में ऐसा प्रचंड धूल उठी कि उसके दिशा, आकाश और सूर्य को भी ढक लिया। परंतु थोड़ी देर में खून की धारा से भूमि आप्लुत हुई और कहीं धूल का नाम भी न था। भागे खत्म।